सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे, परफेक्ट होगे और आपके एग्जाम की तैयारी, सीयूटी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और बहुत ही बेसब्री से आप लोगों को जिस चीज का इंतजार था, जिस नोटिस का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, वो एनटीए ने आज रिलीज कर दिया है। जिस टाइम का आप बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, आज वो पब्लिक नोटिस एनटीए ने जारी कर दिया है अपने वेबसाइट पर, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। और मैं सीयूटी एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस चीज को समझेंगे। अभी हम इस चीज को समझेंगे जो एनटीए ने ये नोटिस रिलीज किया है, वो एक्चुअली में वो किस चीज के बारे में है। तो आप लोग जो है, कई सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी हमारे चैनल पे, और हमसे भी पर्सनली ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि सर डेट कब रिलीज होगा, हमारे एग्जाम डेट कब रिलीज होंगे, डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इन सारी क्वेरीज का ये जवाब एनटीए ने आज अपने इस पब्लिक नोटिस में दे दिया है। देखो, आज आज ही के दिन यानी 20 अप्रैल, यानी आज 20 अप्रैल और आज ही के दिन ये नोटिस एनटीए ने आज जारी कर दिया है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस नोटिस में एनटीए क्या कह रहा है। सब्जेक्ट देखो क्या कह रहा है एनटीए। शेड्यूल डेट शीट फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2024। जी बिल्कुल, जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं कि डेट शीट, जिस चीज का आप इंतजार था, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। आपका सस्पेंस खत्म, आपका सारा डाउट खत्म, आपका सारा डिलेमा खत्म कि हमारा डेट शीट क्या होगा, डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इलेक्शन आ रहे हैं सर, क्या होगा आगे, हम कैसे एग्जाम देंगे, जून में देंगे, मई में देंगे, ये सारी चीजें जो कश्मकश चल रही थी आप लोगों के बीच में, अब फाइनली उस चीज को एनटीए ने दूर कर दिया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस पब्लिक नोटिस में एनटीए क्या कह रहा है। चलिए, तो सबसे पहले एनटीए ने ये जो लंबी चौड़ी लाइन लिखी है, इन सबको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी के अंडर आती है, उसने जो है सीयूटी एग्जाम वो हर साल कराता है 2022 से, जो कि हर साल सीयूटी यूजी एग्जाम हो रहा है। उसके पहले कोविड बैच में मेरिट बेस्ड पर एडमिशन होते थे यूनिवर्सिटीज में, जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उसमें। तो अब जो 2022 से सीयूटी यूजी वो जो एग्जाम करा रहा है एनटीए, तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिस आया, डेट शीट आई है। तो अब उसमें क्या 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 चीजें उसने एनटीए ने मेंशन करी है। सबसे पहली चीज जो एनटीए ने मेंशन करी है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो चीज एनटीए ने बताया है अपने स्टूडेंट को, जो भी रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है, एनटीए विल कंडक्ट द सीयूटी यूजी एग्जाम 2024 इन हाइब्रिड मोड, सीबीटी। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो सीबीटी मोड में एग्जाम है एंड पेन पेपर मोड, ये दोनों ही, ये देखो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों ही मोड में आपके एग्जामिनेशन होंगे, हाइब्रिड मोड में भी, हाइब्रिड मोड में भी एंड पेन पेपर मोड में भी, फॉर अबाउट 13.48 लाख। ये आप रजिस्ट्रेशन देखिए, नंबर देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए कि कितने हैं। 13 लाख, 13.5 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे, और वो बच्चे सीबीटी एंड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन पेपर मोड में ये एग्जाम बच्चे देंगे। वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स लोकेटेड इन 380 सिटीज। ध्यान दीजिएगा, 380 सिटीज, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कि 380 सिटीज में ये एग्जाम करवा रही है एनटीए। 380 सिटीज में ये एग्जाम करवा रही है, इंक्लूडिंग 26 सिटीज आउटसाइड इंडिया। जी हाँ, मतलब भारत के बाहर भी, अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से भी स्टूडेंट्स लोगों ने अप्लाई अप्लाई किया है इस एग्जाम के लिए, इंडिया के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। तो भारत के बाहर 26 जो शहर हैं उसमें भी, और प्लस भारत के अंदर 380 शहरों में ये एग्जाम कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेन चीज, जिस चीज का बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस चीज का इंतजार बच्चों को बहुत दिनों से था, तैयारी कर रहे थे, और उसके बीच में ये बार बार एनटीए के वेबसाइट भी विजिट कर रहे थे कि एनटीए जो है डेट कब रिलीज करेगा, कब रिलीज करेगा, पेपर मई में होंगे, जून में होंगे, कब होंगे, इतनी सारी क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की। तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम जो है, एज जो है टेंटेटिव डेट एनटीए ने जो मेंशन करी थी, वो बताया था कि जो सेकेंड वीक ऑफ द मई है, यानी 15 मई से लेके लास्ट वीक ऑफ मई, यानी 24 मई के बीच में एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंस तो कर दिया है कि 15 मई से लेके 24 मई के बीच में ये आपका एग्जाम वो कंडक्ट कराएगी। चलिए,
तो डेट को लेके डिलेमा आई थिंक अब बहुत सारे बच्चों का जो जो डिलेमा था उनको लेके इसकी डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो अभी तक के लिए, अभी तक के नोटिस के रिगार्डिंग तो ये क्लियर हो चुका है कि एग्जाम मई में ही होंगे, मई के जो मिड में होंगे, मई के मिड में होंगे ये एग्जाम। तो इस चीज को लेके उसने क्लियर कर दिया है। द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो भी डिटेल है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग, स्टेट यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग, तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। या जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की, वहां पे आप बाकी की जानकारियां ले सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनका क्या करिकुलम रहने वाला है, उनका क्या प्रोसीजर रहने वाला है सीयूटी एग्जाम के बाद। तो वो सारी चीजें आप इस वेबसाइट पर आप विजिट करके पता कर सकते हैं। देयर आर 63 टेस्ट पेपर, जी 63 टेस्ट पेपर हैं इसमें, मतलब आपके 63 डोमेन सब्जेक्ट में, 63 सब्जेक्ट्स में आपके पेपर होंगे जो सीयूटी यूजी ऑफर कर रहा है आपको। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे आप चीजें ध्यान से देखिएगा, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, उन सारी चीजों पे आप गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, आप उसको बिल्कुल फोकस के साथ समझिएगा कि ये इसमें क्या कह रहा है। जो टेस्ट होंगे ना, वो आपके 45 मिनट का जो पेपर है ना, पेपर जो आपका होगा वो 45 मिनट के ड्यूरेशन का होगा, एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट। अच्छा, सारे सब्जेक्ट का 45 मिनट में नहीं होगा, जो भी बहुत सारे जो पेपर्स होंगे वो 45 मिनट्स के ड्यूरेशन के होंगे, लेकिन उनमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो 60 मिनट्स के पेपर होंगे। और वो एक्सेप्शंस क्या है? अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। तो ध्यान देना इस चीज पे कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अलग से जो सब्जेक्ट इसने मेंशन कर रखे हैं एनटीए ने, तो वो जो सब्जेक्ट है इनके जो ड्यूरेशन होंगे ना टेस्ट के, वो होंगे 60 मिनट। कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो आपका होगा 45 मिनट का। तो सबसे बड़ी चीज जो आपको ये समझनी चाहिए, इस चीज पे ध्यान देनी चाहिए कि आपके पास 45 मिनट का टाइम रहेगा पेपर को देने के लिए, एक्सेप्ट जो सब्जेक्ट, अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज करा है, अकाउंटेंसी से लेके जनरल टेस्ट के बीच में ये जो सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, इनमें से अगर आपने कोई सब्जेक्ट चूज करा तो आपको मिलेंगे 60 मिनट, जी 15 मिनट एक्स्ट्रा। ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा। अच्छा, टू इंश्योर द कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट, अच्छा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो भारत के कई दूर दूर हिस्सों से आते हैं, भारत के कई ऐसे हिस्सों से आते हैं जहां पे एक्सेसिबिलिटी जो है आपके एग्जाम देने की या पेपर देने की जो है अच्छी तरीके से नहीं होती। अब देखो, कुछ बच्चे जो है मेट्रो सिटीज में रहते हैं, लाइक दिल्ली में है, मुंबई में है, या फिर आप अच्छे शहर से आते हैं जहां पे सारी चीजों की एक्सेसिबिलिटी इजिली हो जाती है, तो उन बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो भारत के उस हिस्से से आते हैं, वो एग्जाम देना चाहते हैं, उन्होंने सीयूटी का फॉर्म भरा है और वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो उस हिस्से से आते हैं जहां पे सारी चीजों की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है ना। तो उस केस में क्या है, एनटीए ने वो इंश्योर करने की कोशिश करी है कि जो कोई भी बच्चा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कहां से आ रहा है और वो उसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए एनटीए ने 2 मोड में पेपर कराने की बात करी है। और यही सारी चीजों एज चूजन बाय मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी में क्या है, पेन पेपर मोड ही चूज किया है बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मेजोरिटी ऑफ बच्चे जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्होंने मेजोरिटी जो है पेन पेपर मोड को ही चूज किया। अच्छा, अब दो चीजें हैं सर कि पेन पेपर मोड और सीबीटी मोड, ये है क्या दोनों, है ना, पेन पेपर मोड और सीबीटी मोड। तो देखो ध्यान से सुनना, पेन पेपर मोड जो है ना, पेन पेपर मोड, जो पेन पेपर मोड है, जो ये कहना चाह रहा है, तो पेन पेपर मोड में क्या है, आपको ओएमआर शीट मिलेगी। आप जब जाओगे पेपर देने ना, जो बच्चे पेन पेपर मोड में जाएंगे एग्जाम देने, तो उनको जो पुरानी ओएमआर शीट में होती थी ना, जैसे एग्जाम होते हैं अभी भी तो होते हैं, तो उनमें जो ओएमआर शीट होती है वो आपको भरने होंगे, आपको आंसर उसमें लिखने होंगे, आपको पेपर में ही आंसर, आपको आंसर शीट दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें ही आपको क्या करना है, उसमें आंसर आपको ओएमआर शीट में आपको फिल करना पड़ेगा। सपोज मान लो ए बी सी करके ऐसे ऑप्शन दे रखा होगा और उसके सामने क्या होंगे, गोले बने होंगे, और आपको वो भरना होगा। तो आपका जो भी आंसर करेक्ट होगा तो ओएमआर शीट में फिल कर, पेन एंड पेपर मोड का मतलब यही है। अच्छा, सीबीटी का मतलब क्या है, सीबीटी का मतलब ये है कि कंप्यूटर बेस्ड, आप देख रहे होंगे बहुत सारे एग्जाम, जो पीजी का भी एग्जाम हुआ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, उनमें क्या है, कंप्यूटर में ही आप क्या करते हो, आंसर टिक करते हो, कंप्यूटर में ही आंसर क्या करते हो, टिक करते हो। तो आपको सामने एक सिस्टम मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, आप उसके सामने बैठोगे, आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होगा, और जो भी आंसर आपका सही होगा उसमें आप क्या करोगे कि कंप्यूटर में ही आप टिक कर दोगे, उसी में आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है।
तो इसके लिए क्या कहा है कि द शेड्यूल्ड डेट शीट फॉर द टेस्ट पेपर। अच्छा, जो पेन पेपर मोड में भी देना चाहते हैं उनके लिए जो डेट शीट वो आ गई है, एनेक्सर 1 है ना। ये जो एनेक्सर 1 है, ये जो पहला जो इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें सारा डेट मेंशन है, उसमें सारा डेट मेंशन है। एक बार मैं आपको एक हल्का सा फ्लैश दे देता हूं, ये देखो, ये जो चीज है ना, ये सारा जो पेन पेपर मोड में जो हो रहा है ना, ये सारी उसकी है, डिटेलिंग है, सारा डेट शीट है। वही चीज वो कह रहा है ऊपर कि एनेक्सर 1 में जो है ये सारी चीजें आपको दे रखी है, और ये चीजें जो है आप केयरफुली, इट इज एडवाइजेबल टू चेक द डेट एंड टाइम ईच ऑप्टेड टेस्ट पेपर केयरफुली। अच्छा, आप जो है जो भी चीज आप चेक करोगे, हालांकि मैं तो बता रहा हूं, मैं भी एडवाइस करूंगा और एनटीए का भी ये एडवाइस है कि आप जो भी चीजें आप देखोगे, जो भी चीजें आप चेक करोगे, उनको थोड़ा सा फोकस करके चेक करना, उनको थोड़ा सा ध्यान देके चेक करना कि आपका डेट क्या है, आपका शिफ्ट कौन सा है ना। ये सारी चीजें, पेन पेपर मोड है या हाइब्रिड मोड, सीबीटी मोड है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान से चेक करके करना, है ना। क्योंकि फिर अगर एक बार ये गलती हो गई तो उसके बाद फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपके लिए। क्योंकि अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप पेपर देने जा रहे हो, अब इसमें एनटीए की तो कोई गलती नहीं होगी, अब आपसे कोई भी चीज ऐसी छूट गई जो इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए देखो, एनटीए क्या है ना, अपने ऊपर ब्लेम थोड़ी ना लेगा। अब बच्चे जो हैं, अब उनको तो सारी चीजें इसमें नोटिस में बता दिया है, और मैं, हम जो टीचर हैं आपको सिंपलीफाई करके बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा पेपर देने ना। तो ये चीज आप नोटिस में इसने जो एडवाइस कर दिया अच्छे से, तो आप जो है इस नोटिस को बढ़िया से समझ लो, है ना, सारी चीजों को ध्यान से समझ लो, ताकि कोई आपसे फ्यूचर में मिस्टेक ना हो। चलिए, उसके आगे क्या है कि सीबीटी मोड के लिए, अब मैंने पेन पेपर मोड के लिए आपको दिखाया कि एनेक्सर 1 में दे रखा है, और सीबीटी मोड की इंफॉर्मेशन है, जो भी डेट शीट है, जो भी डेट है रिस्पेक्टेड आपके सब्जेक्ट की, डोमेन सब्जेक्ट की, जीटी की, लैंग्वेज की, जो भी सारी चीजें हैं, वो आपको एनेक्सर 2 में सीबीटी मोड की दे रखी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की मोड मोड में दे रखी है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, आपको और भी कोई डिटेल चाहिए रिगार्डिंग सीयूटी यूजी, तो एनटीए ने इसका भी एक समाधान दे रखा है, आपको फोन नंबर दे रखे हैं, और ईमेल का ईमेल अकाउंट दे रखा है कि आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज में ऐसी है कि वो समझ में नहीं आ रही, कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, आपको सिंप्लीफाई समझ में नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एनटीए के ऑफिशियल मेल पर आप मेल कर सकते हैं, CUET स्लैश डैश यूजी एट द रेट nta.account.in, ठीक है ना। तो इस चीज पे आप जाके जो है ईमेल कर सकते हो, या फिर अपनी क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये जो चीजें हैं, एनटीए तो टाइम टू टाइम अपना पब्लिक नोटिस जारी कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी एनटीए ने एक हिंट दिया है। हिंट क्या है कि जो भी अगर इसके रिगार्डिंग अभी तक तो जो भी नोटिस आई है आज तक, टिल डेट 20 अप्रैल तक जो भी नोटिस आई है आपको मिल चुकी है, अगर इसके बाद भी अगर कोई चेंज होता है, या फिर कोई भी ऐसी नई अपडेट या लेटेस्ट अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप जो है एनटीए के वेबसाइट पर बराबर आप विजिट करते रहो, है ना, बराबर आप सर्फ करते रहो, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, स्क्रीन स्क्रोलिंग करते हो, तो आप क्या करो, 10-5 मिनट का टाइम निकाल के पढ़ते पढ़ते रहो, या फिर फोन चला रहे हो, तो 10-5 मिनट का टाइम निकाल के रोज रोज आप एनटीए का वेबसाइट चेक करो, रोज का रोज आप देखो। हालांकि क्या है कि हम ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे इजी वे में, सारी चीजें अभी तक आई है उसको भी एक्सप्लेन किया है, और ये जो चीजें चल रही है उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि पेपर अल्टीमेटली आपको देना ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो है रोज जो है आप थोड़ा थोड़ा करके विजिट करते रहिए, आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप विजिट करते रहिए, आप चेक करते रहिए वेबसाइट को। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है अभी भी कि सर इलेक्शन है आगे, तो डेट क्या चेंज होगा, क्या आगे बढ़ेगी, है ना, क्योंकि यूपीएससी ने भी अपनी डेट आगे बढ़ा दी थी, जैसा कि आपको पता होगा। तो फिर सीयूईटी यूजी का भी ऐसा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इसकी डेट आगे शिफ्ट हो। तो अभी तक का तो सीयूईटी यूजी का जो एनटीए ने जो है डेट शीट उसने रिलीज तो कर दी है 20 अप्रैल को, आज ही, लेकिन उसने ये भी कहा है कि अगर और भी लेटेस्ट अपडेट, यानी अगर और भी कोई चेंज होता है शेड्यूलिंग में, तो वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बताएगा। तो हो सकता है ना, इस एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, तो हो सकता है कि आपका जो है टेस्ट डेट जो है, जो आपका एग्जाम डेट है शेड्यूल में है, वो चेंज हो सकता है ना, उसमें कोई कोई ना कुछ चेंजेस हो सकता है, डेट आगे बढ़ सकता है ना। तो इन चीजों पे आप बिल्कुल बराबर नजर गड़ाए रखिएगा, और इन सारी चीजों के लिए उसने अपना ईमेल दे रखा है, सारा कांटेक्ट नंबर दे रखा है, सारी चीजों का कांटेक्ट आपके सामने उसने शेयर कर रखा है ना। तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको एनेक्सर 1 में जो है पेन पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको ये सब्जेक्ट वाइज, ये शिफ्ट वाइज आपको ये दिखा देता हूं कि आपको किस किस डेट पे कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सा पेपर होगा। तो सबसे पहला जो पेपर एनटीए ने मेंशन कर रखा है शिफ्ट 1 में, वो है केमिस्ट्री का, है ना।
केमिस्ट्री का 10 बजे से स्टार्टिंग टाइम होगा, 11 बजे वो खत्म होगा। 60 मिनट का आपका पेपर होगा, 60 मिनट का आपका पेपर होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि कुछ डोमेन सब्जेक्ट के टाइमिंग क्या है, वो ज्यादा है दूसरे से, है ना, कुछ एक्सेप्शन है। वैसे तो जनरली मोस्ट ऑफ द टेस्ट पेपर जो 45 मिनट का होगा, लेकिन उनमें से भी 63 जो टेस्ट पेपर है उनमें से कुछ जो टेस्ट पेपर है उनकी ड्यूरेशन 60। तो केमिस्ट्री का जो होगा 60 पे। और इसका देखो ये टेस्ट पेपर कोड भी आप ध्यान से देख लो। उसके बाद शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट में 12-15 से स्टार्ट होगा, 1 बजे तक वो खत्म होगा, है ना। बायोलॉजी का पेपर है वो 45 मिनट का होगा। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको लाइन वाइज, ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो इन सारी चीजों को ध्यान से देखो, है ना। कहीं पता चला कि आपका पेपर शिफ्ट 1 में है और आपने देख लिया कि आपका आप जो है गलती से देख के चले गए कि शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में। तो उसी दिन पता चला कि आपका पहले ही मॉर्निंग में पेपर था और आप चले गए दोपहर में। उसके बाद आप वहां पे सर पकड़ के रहो कि सर मैंने तो ध्यान से नहीं देखा, ये नहीं किया, क्योंकि आपको दोबारा मौका थोड़ी ना मिलेगा। फिर आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन या फिर आपको एडमिशन लेना हो तो ये बार बार मैं ये चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो है इस चीज को आप ध्यान से देखो। आप इस चीज को क्या करो, ध्यान से आप फोकस करके बिल्कुल देखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन से शिफ्ट में पढ़ रहा है। तो 15 मई में होने वाले ये सारे सब्जेक्ट देख लो, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है ना। कुछ कुछ शिफ्ट ब्रेक्स भी दे रखे हैं उसमें, है ना, कि आपके शिफ्ट के बीच में कितना कितना ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखो। फिर 16 मई के डेट में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी। तो मैथमेटिक्स वालों, फिजिक्स वालों, है, ये आप लोग तैयार हो जाओ, आपका पेपर बिल्कुल ही अब नजदीक है। तो आप सभी का पेपर बल्कि नजदीक है ना, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आपको बिल्कुल फुल मोड में, फुल गियर में, आपको फाइनल पेडल पे आपको पैर रखने की जरूरत है। आप इस चीज को ध्यान से समझो, है ना। आप इस चीज को अब अपने दिमाग में बैठा लो कि अब आपके पास टाइम बिल्कुल ही बचा नहीं है। आपको बिल्कुल ही फाइनल मोड में तैयारी करनी होगी, 5th गियर में आपको तैयारी करनी होगी। फिर 17 मार्च की डेट में देख लो, आपका जो जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्ट किया, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और हिस्ट्री, तो ये 5 सब्जेक्ट आपका 17 मई में होंगे। ये आपके रेस्पेक्टिव शिफ्ट में देख लो आप, कौन किसका मॉर्निंग शिफ्ट में है, किसका जो है इवनिंग शिफ्ट में है, किसका जो है आफ्टरनून शिफ्ट में है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से, ये नोटिस आप एनडीए की वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो, इसको आप देखो, ठीक है। फिर 18 मई में है पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, ये जो मैंने आपको दिखाया वो पेन पेपर मोड का था, मतलब जो ओएमआर शीट में जाके अपना आंसर लिखेंगे, ओएमआर शीट में आंसर भरेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरे पेज में जो है यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सब्जेक्ट के सारी रिगार्डिंग उसके इंफॉर्मेशन दे रखी है, 21 मई से लेकर, यानी आपका 20 मई तक, है ना। ऊपर क्या है आपका, जो 15 से 20 के बीच में है, 15 से 18 के बीच में है, वो आपका पेन पेपर मोड में टेस्ट होगा, यानी 15 से लेकर 18 के बीच में। उसका 3 दिन का गैप है, उसके बाद फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्ट किया सीबीटी के लिए उनका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सेम सिमिलरली 21 मई को भी आपका ये सारे लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, ये सारी चीजें आपका सीबीटी मोड में होंगी। तो जिन्होंने ऑप्ट किया है तो ये अपना सारा शिफ्ट चेक कर लो, अपना सब्जेक्ट चेक कर लो, टेस्ट पेपर कोड चेक कर लो कि आप बिल्कुल सही से मिला के जा रहे हो कि नहीं, कि आपका दिन कौन सा है, आपका टेस्ट पेपर कौन सा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है जो आपने ऑप्ट करा है उन सारी चीजों के लिए। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है एक ही सब्जेक्ट में आपको पेपर देना है ना। आपका सब आपको जो है मिनिमम 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में आपको टेस्ट देना ही देना है ना। आपने 3 से या 4 से ज्यादा सब्जेक्ट ऑप्ट किए, जिन्होंने कुछ कुछ लोगों ने 6 सब्जेक्ट ऑप्ट करे हैं। तो आपको क्या है ना, ध्यान से देखने की जरूरत है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट का पेपर किस दिन है। हो सकता है आपके एक ही दिन में 3 पेपर खत्म हो जाए, या एक दिन में एक ही पेपर हो। तो इस ये सारी चीजों को देखो आप ध्यान से, है ना, कि आपका कब कब क्या क्या चीजें हैं, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर 22 मई को देख लो, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी लिया होगा किसी ने, संस्कृत लिया होगा, तो उन सब का है। फिर आपका लास्ट में जो 24 मई को आपका पेपर जो है लास्ट शिफ्ट में कंक्लूड हो जाएगा सारा, जो भी ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 24 मई को क्या होगा, एज पर द नोटिस, है ना, आज के नोटिस के अकॉर्डिंग एनटीए ने जो रिलीज करा है, तो उसके अकॉर्डिंग 24 मई को क्या होगा, हमारा पेपर समाप्त हो जाएगा, सीयूईटी समाप्त हो जाएगा, सीयूईटी एंड्स, ठीक है ना। तो 24 मई का जो है उन्होंने अपना आखिरी नोटिस दे रखा है एनटीए ने कि 24 मई को जो है हमारा सारा पेपर खत्म हो जाएगा। जो भी 63 पेपर्स में वो टेस्ट लेने वाले हैं सीयूईटी यूजी का, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये जो पब्लिक नोटिस थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, क्योंकि अभी हम सारा अपना काम ही कर रहे थे, सारी चीजें, तो देखा कि अचानक से एनटीए की वेबसाइट पर वो एक पब्लिक नोटिस आया। तो पब्लिक नोटिस को तो हमने सोचा कि स्टूडेंट के लिए चीजें जरूरी है समझाना, कि आपको जो यूजी आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि देखो आप 12th के बाद आए हो, आप अभी जल्दी जल्दी में आप अपने आप बोर्ड दिया, फिर आप जो है यूजी की तैयारी में लग गए, तो ये सारी चीजों को समझाना थोड़ा सा टफ, आपको समझना आपके लिए टफ हो जाता है। तो इजी वे में ये सारी चीजों को समझाने के लिए हमने तुरंत अपनी वो एनटीए की वेबसाइट खोली और आपके लिए ये वीडियो बनाया तुरंत, है ना। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ये नोटिस समझ में आई होगी, है ना। आप अच्छे से फिर एग्जाम की तैयारी करिए, और हाँ, एनटीए की वेबसाइट पर आप हमेशा जो नजर बनाए रखिए, है ना, मिनट टू मिनट वो चीज आप चेक करते रहिए कि डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर और कोई चेंज होना होगा कि ये पेपर कब होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये सारी चीजों की जानकारी के लिए जो आप हमेशा विजिट वेबसाइट करते रहिए एनटीए का, ठीक है ना। और हम भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, जैसे ही कुछ होगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा, तो आपको वीडियो जरूर मिलेगी, आपको तुरंत वीडियो मिलेगी वो चीज। तो आप क्या है, हमारे वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं ना। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल ठीक है। और एग्जाम अपना अच्छे से दीजिए। आपका एग्जाम 15 मई को हो या 15 जून को हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जो है बढ़िया से तैयारी करी होगी, तो डेट कभी मायने नहीं रखेंगे, है ना। आपने पिछले एक साल में अच्छे से पढ़ाई करी होगी, 12th का सिलेबस बढ़िया से पढ़ रखा होगा अपने डोमेन सब्जेक्ट में, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई मुश्किल आने वाली है ना। और जो आप ये एक महीने बीच में आपने प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से, जो है हमारे सारी चीजों को ऑब्जर्व करा होगा, सारी चीजों को देखा होगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करी होगी, तो ये सारी चीजें अगर आप इतना कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगी, आपको कोई चीजों को समझने में कोई मुश्किल होगी, ठीक है। तो अब ये वीडियो हम फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सीयूटी एक्सप्रेस को, अच्छा, जाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जाने से पहले बिल्कुल एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी है, सीयूटी आपके लिए लेके आया है, मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत ही बड़ी चीज, बहुत ही बड़ी चीज सीयूटी आपके लिए लेके आया है, बहुत ही बड़ी चीज, बहुत ही मजेदार चीज आपके लिए लेके आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया है आपके लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये देखिए, ये देखिए आप। जी, आपने सही पढ़ा, बिल्कुल। हमारा जो है केमिस्ट्री का, हमारा जो है कल से मैराथन स्टार्ट हो रहा है। सारे सब्जेक्ट का क्या हो रहा है, मैराथन स्टार्ट हो रहा है। तो कल जो है हमारा केमिस्ट्री का पहला मैराथन, या जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा डियर स्टूडेंट, हमारा जो है मैराथन कल से स्टार्ट हो रहा है। सारे सब्जेक्ट का आपको एक वीडियो में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो हम लेकर आ रहे हैं 10 बजे से। ध्यान दीजिएगा इधर, 10 बजे से, ये देखिए, सुबह 10 बजे से। तो कल जो है केमिस्ट्री का मैराथन वीडियो आ रहा है, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री होगी, वो पूरी की पूरी एक वीडियो में आपको कराई जाएगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, एकदम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ कराई जाएगी, आपके पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ कराई जाएगी। सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, यानी एक ही वीडियो में आपका सारा सिलेबस खत्म आपके डोमेन सब्जेक्ट से। यानी हर एक एक वीडियो, एक एक मैराथन वीडियो। हाँ, ये थोड़ी लंबी चलेगी, तो आपको थोड़ा सा फोकस, आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के पढ़ना होगा। तो आप बिल्कुल 10 बजे कल जुड़िए, बिल्कुल हमारे साथ 10 बजे जुड़िए, केमिस्ट्री की आप क्लास लीजिए, आप देखिए मैराथन वीडियो। तो ये आपके लिए बिल्कुल, देखिए, आपके लिए ये सोर्स हमने बिल्कुल फ्री रखा है, मैराथन वीडियो एकदम फ्री रखा है। यूट्यूब पर आप 10 बजे लाइव जुड़ जाइए, 10 बजे से बल्कि पहले ही जुड़ जाइए, है ना। क्योंकि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने ये कुछ सोच के आपके लिए बनाया है कि आपको जो हेल्प होगी इससे, है ना। जो भी सीयूटी को ध्यान में रख के हमारे ये काबिल टीचरों ने, हमारे जो स्किल टीचर हैं, उन लोगों ने ये वीडियो आपके लिए लाइव आएंगे। सबसे बड़ी बात कि लाइव आएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात कि 10 बजे हम लाइव आएंगे, और आपको लाइव क्लास में आपको डाउट पूछने का, आपको कॉमेंट करने का बिल्कुल मौका मिलेगा, है ना। आपको लाइव जो है चीजें मिलेंगी, आपको लाइव चीजें मिलेंगी उसमें। तो आप, आई थिंक कि आपको ये मिस नहीं करना चाहिए, और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, आप बिल्कुल मिस मत करना। आप लाइव डाउट पूछ सकते हो, आप लाइव सब कुछ कर सकते हो वहां पर। आप कमेंट करो, आपकी वो आपकी 4 घंटे की, 5 घंटे की एक मैराथन क्लास होगी, है ना। उसमें जो आपका सारा जो भी डाउट होगा, आपका सारा जो भी सिलेबस होगा केमिस्ट्री का, वो हमारे मनोज सर कराएंगे। जी हाँ, इनका नाम है मनोज सर। हमारे मनोज सर केमिस्ट्री के बहुत ही काबिल टीचर हैं, बहुत ही स्किल टीचर हैं।
और ये जो है आपको केमिस्ट्री का पूरा डोमेन सब्जेक्ट जो है, पूरा सिलेबस आपको एक मैराथन वीडियो में, बिल्कुल मैराथन की तरह, है ना। हमें क्योंकि ओलंपिक्स की तैयारी करनी है। कौन सी ओलंपिक्स? सीयूटी यूजी ओलंपिक्स की तैयारी करनी है। तो आपको जो है डेडिकेशन के साथ बिल्कुल जुड़ना होगा, बिल्कुल कल। तो आई होप कि आप सब आओगे। आप सब इस जो चीजें आपको मिल रही है, ये जो आपको वैल्यूएबल चीजें मिल रही है, आपको ये वैल्यूएबल चीज जो मैराथन हम करा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाली है। तो आई होप कि आप सब बड़े नंबर्स में आओगे, आप सब बड़े नंबर्स में आप जुड़ोगे कल, और इस चीज का आप फायदा उठाओगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं सीयूटी यूजी के, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस चीज को जरूर शेयर करना, है ना। सीयूटी एक्सप्रेस पे आप चैनल पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कल जो हमारे साथ इस मैराथन में जरूर जुड़ो। कल से जो है ये सीरीज आपका स्टार्ट हो जाएगा। हर एक दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट का आपको, ज्योग्राफी का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, तो ये सारी चीजों का सारे कल जो एक हफ्ते में, आपके एक हफ्ते 10 दिन में सारे वीडियोस को, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और सारी चीजें, सबसे मेन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि वो लाइव चलेंगी, ठीक है ना। वो बिल्कुल आपको लाइव होंगी, वो सारे टीचर्स आपके लाइव आएंगे, आपको बिल्कुल वो सारे डाउट्स आपके लाइव क्लियर होंगे। तो आई होप कि आप जुड़ोगे, है ना। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जरूर जुड़िए, है ना, जरूर जुड़िए इस चीज पर। चलिए, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। तो आप कल जो है जरूर जुड़िए हमारे मैराथन में, है ना। रोज जो है आपको, आपके लिए एक नई वीडियो आएगी, रोज आपके लिए एक नई लाइव सेशन आएगी। तो आप जो इस चीज से जुड़े, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए, इसी शुभकामना, आपको शुभकामना देते हैं, और इसी शुभकामना के साथ हम आज का ये वीडियो एंड करते हैं, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आगे किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारा ऐप भी है सीयूटी एक्सप्रेस प्ले स्टोर पे, तो वहां से जाके इस चीज को डाउनलोड करो आप। बहुत सारे वैल्यूएबल फ्री कंटेंट भी है वहां पे। कोई क्वेरी हो तो आप जरूर हमें टैग करो, आप हमें कमेंट करो, आप हमें हमसे पूछो, हम उस चीज को आपको रिजॉल्व करके देंगे। चलिए, तो हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, शुभकामनाएं बहुत सारी आपको।